खंडवा में 2018 में हुए एक हत्याकांड मामले में आज न्यायालय का फैसला आ गया। खंडवा न्यायालय ने सादिया के गुनहगारों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। खंडवा न्यायालय में सज़ा सुनाई जाने के बाद सादिया के पति, जेठ, ननद, सास, ससुर सभी एक दूसरे से गले लगकर फपक फपक कर रो रहे थे, मानो ये गुनाह कि बरसों बाद उन्हें जो सज़ा मिली थी उस गुनाह का वो पश्चाताप कर रहे थे। दरअसल सादिया के मामले में एक जो ट्विस्ट आया था, ये सारा ट्विस्ट सादिया के 2.5 साल के बेटे ने जो गवाही दी थी, उस गवाही की वजह से इन सभी आरोपियों को ये सज़ा सुनाई गई है। 2.5 साल पहले सादिया को बेटा नहीं होने की उसके ससुराल वालों के द्वारा सज़ा दी जा रही थी, जिसका एकमात्र गवाह उसका बेटा खुद था। भाई इसमें पाया गया था कि इसमें पांचों आरोपी में मोइनुद्दीन है उसमें मतलब उसको एक बच्चा था 2.5 साल का, उसके भी बयान थे इसमें, जो चश्मदीद गवाह था उनका। उसमें उसने भी बताया था कि मतलब मेरे पिता मोइन ने मतलब इसको डंडों से मारा था मेरी माँ को क्या, और इसके पश्चात उस पर उसने बताया था कि पानी डाला था और माचिस लगा दी थी, लेकिन वो घासलेट था और घासलेट डालकर मारा गया था उसको। तत्पश्चात पुलिस आई और पुलिस ने जब वहाँ पे जो आज जले कपड़े वगैरह और अन्य सामान वहाँ से जो भी जब्त किया, वहाँ से केरोसिन की कुप्पी वगैरह जब्त की, जो अजली तीली जब्त की और अन्य सामान जब्त करने के पश्चात उसको एफएसएल के लिए वहाँ भेजा एफएसएल के लिए। एफएसएल से भी रिपोर्ट आई कि जिसमें मतलब पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, जो अपने इसके पक्ष में आई थी कि मतलब वाकई में इसमें जो सामान था उसमें जो अजली तीली वगैरह, अजले कपड़े एवं उसके बाल जो अजले थे, इसमें सब केरोसिन पाया गया था। इस कारण से एफएसएल से भी प्रमाणित होकर आया था और उसी को आधार देखते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आज पांचों आरोपीगण को और साक्षियों के बयानों के आधार के ऊपर सभी साक्षियों के बयानों के आधार पर माननीय न्यायालय ने आज पाया कि उसमें पांचों आरोपीगण के द्वारा उनको दोषी पाया है, जिसमें 302 में उनको आजीवन कारावास की सज़ा हुई है और 498 में 3 वर्ष का कारावास की सज़ा। अपर लोक अभियोग 2.5 साल के बच्चे ने पुलिस के सामने जो गवाही दी थी, उस गवाही में उसने बताया था कि किस तरह से उसके माँ के साथ बेल्ट डंडे से जमकर पिटाई की गई, उसके बाद उसे घासलेट डालकर जला दिया गया। आज जब बरसों बाद इनके गुनाह की इन्हें सज़ा मिली तो ये न्यायालय परिसर में ही अपने आप को रोक नहीं सके, न ही आंसुओं के सैलाब को रोक सके। सभी एक दूसरे को सांत्वना भी दे रहे थे और सभी एक दूसरे को पकड़कर रो भी रहे थे। हालांकि बच्चे ने भी जो गवाही दी थी तो उस गवाही में ये बात उसने पूरी तरह से पुलिस को बताया था, न्यायालय में बताया था किस तरह से उसकी माँ भी इसी तरह रो रो करके फरियाद कर रही थी, जीवन की गुहार लगा रही थी, लेकिन इन बेरहमों को जरा भी उस पर तरस नहीं आया और उसे लाठी डंडों से पीटने के बाद घासलेट डाल करके बाथरूम में जला दिया गया था। लंबे समय तक इस मामले की जांच चलती रही और इस मामले की गूंज भी सुनाई पड़ती रही।